दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वक्फ कानून को लेकर के कुछ बातें करने आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर के आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो जगह जगह आपको शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज, धरना, आंदोलन लोग कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं, हर तबका के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कानून है ये संविधान के खिलाफ़ है। इसी वजह से और लगभग विपक्ष की पार्टियों ने साथ दिया इसमें। और हम लोग जहाँ जहाँ भी एहतजाज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आ भी रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के नेतागण भी आ रहे हैं। लेकिन मैं बिहार से हूँ तो बिहार के बारे में चर्चा करूँगा आप लोगों से, और ख़ास करके आरजेडी को लेकर के, क्योंकि मुख्य पार्टी यहाँ मुसलमानों के मसीहा हमदर्द कहने वाले पार्टी आरजेडी है और बिहार में हमेशा लोगों ने आरजेडी को वोट किया है। तो मेरा सवाल भी आरजेडी से ही होगा। हालांकि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो मैं इस कानून को लागू होने नहीं दूंगा। और जहाँ जहाँ भी सीमांचल में धरना प्रदर्शन हुआ, जगह जगह आरजेडी के सीनियर नेता मनोज झा जी भी पहुँच रहे हैं, कारी शोएब साहब भी पहुँच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे आरजेडी के कर्तव्य में शक हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आरजेडी खुले मन से ये काम नहीं कर रही है। आरजेडी नहीं चाह रही है कि ये कानून वापस हो, ये काला कानून वापस सरकार करे। मैं डाटा के लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, डाटा लेके बताऊंगा। मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि आरजेडी बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि इस कानून से उनको मतलब ही नहीं है कुछ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से इसको ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। सिर्फ उनको मकसद है कि हमको मुसलमानों का वोट कैसे लेना है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपसे, आप सुनिए इस बात को। आपने हर जगह देखा होगा, जगह जगह देखा होगा आपने कि जहाँ जहाँ भी सीमांचल में हो, जहाँ भी मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जहाँ पर एहतजाज हो रहा है वक्फ कानून के खिलाफ़, काला कानून के खिलाफ़, वहाँ पर आरजेडी के बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। किशनगंज में पहुँचे थे, जोकी में पहुँचे थे, बाकी बहुत सारे जगह पहुँच रहे हैं। लेकिन आप एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आरजेडी को मतलब नहीं है, सिर्फ वो वोट के लिए इधर आ रहे हैं। जबकि बिहार के मुसलमानों ने हमेशा से आरजेडी को वोट दिया है, तो सवाल भी आरजेडी से ही होगा। मैं आप तमाम जो भी लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं, आरजेडी को पसंद करते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, सपोर्ट कीजिए किसी भी पार्टी को, लेकिन अपनी पार्टी से सवाल कीजिए आप कि सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों में आकर के वो धरना प्रदर्शन में शामिल क्यों हो रहे हैं। सिर्फ लालू परिवार के 4 लोग जीते हुए अभी प्रेजेंट में हैं, जैसे कि राबड़ी देवी जी मैडम, वो विधान परिषद है बिहार से, मीसा भारती जी, वो राज्यसभा सांसद हैं, और तेज प्रताप यादव जो एमएलए हैं हसनपुर जिला समस्तीपुर से, और तेजस्वी यादव एमएलए हैं राघोपुर वैशाली जिला से। जहाँ से ये लोग एमएलए बने हैं, जहाँ से जीते ये लोग हैं, कभी आपने देखा कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन किया? सिर्फ हम मुसलमान खुद समझ रहे हैं इस चीज़ को, हम लोग जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये कानून है, लेकिन आपके पास तो मेजोरिटी हिंदुओं की है, गैर कौमों की है। अगर आपको सच में हमदर्दी मुसलमानों से है, इस कानून से आपको परेशानी है, तकलीफ है अगर, तो आपका जहाँ भी क्षेत्र पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, आपने अपने क्षेत्र पे एक सभा की, एक प्रोग्राम किया आपने। हसनपुर में सभा कीजिए आप,
वहाँ के सब भाइयों को मिला के समझाइए कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कानून संविधान के खिलाफ है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। न तेज प्रताप यादव जी करेंगे हसनपुर में सभा, न तेजस्वी यादव करेंगे राघोपुर में सभा। वो लोग सब कुछ सीमांचल में आकर के मनोज झा जी को भेजेंगे, कार्य शोएब को भेजेंगे, उसके बाद सिद्दीकी साहब उनको भेजेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में सभा नहीं कराएंगे। ये क्या दर्शाता है? आखिर किसको गुमराह कर रहा है आरजेडी वाले? मुसलमान कौम गरीब जरूर है, लेकिन मुसलमान कौम के हर बच्चे को समझ आ चुकी है कि आप लोग कितना खिलवाड़ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आज डीडी को चाहिए था कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चाहे किसी का भी एरिया हो, हिंदू का हो मुसलमान का, उसको मतलब नहीं, अपने अपने एरिया में सभा करते, एहतजाज करवाते, सब भाई बिहार के सारे भाई को समझाते कि ये कानून जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए खिलाफ नहीं है, ये कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, न करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको मुसलमानों का 100% वोट चाहिए, लेकिन 1% भी मुसलमानों के लिए आप काम करना नहीं चाहते हैं। इतना बड़ा मसला है वक्फ कानून वाला, एक आपने एक भी सभा नहीं कराई, क्यों नहीं? जबकि आरजेडी के परिवार के 4 लोग जीते हुए अभिनेता हैं। पाटलिपुत्रा में सभा करवाया आपने, राघोपुर में क्यों नहीं करवाया आपने, हसनपुर में क्यों नहीं करवाया आपने? सिर्फ सीमांचल आप लोगों को दिख रहा है, क्यों? कि आप लोगों को इससे कुछ तो मतलब है नहीं, सिर्फ आपको वोट लेना है। अगर मतलब होता तो आप लोग पूरे बिहार में करते, जगह जगह करते, जहां मुसलमान हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। जहां भी आपकी पार्टी के एमएलए जीते हुए हैं, जहां भी आपके एमपी बने हुए हैं, वहां आप सभा करते, इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक करते। सीमांचल के लोग खुद जागरूक है इस कानून को लेकर के, इस कानून में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है। लेकिन जहां पर नहीं है उनको आगाह कराइए आप। अगर सच में आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, आप संविधान को मानते हैं और समझ रहे हैं कि वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है, तो आप लोगों को चाहिए कि आपके पार्टी के जहां जहां भी एमएलए, एमएलसी, एमपी हैं, उन क्षेत्रों में जाकर सभा कराएं। आप सारे भाइयों को इकट्ठे मंगा करके बताएं कि ये कानून खिलाफ है। इसलिए कि सब कुछ मुसलमान खामोश रहा, लेकिन ये कानून जो है ये मुसलमानों के ईमान पर हमला है। ये आपने हर मैटर में सहयोग किया मुसलमानों को वक्फ कानून में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने सपोर्ट नहीं किया। राज्यसभा में भी आपने हमारे पक्ष में वोट दिया, लोकसभा में भी आपने हमारे पक्ष में वोट दिया, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज करने का तरीका है जो कर रहे हैं मुसलमान जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपना हैदराबाद में कर रहे हैं, किशनगंज में हम लोग कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज था तेजस्वी यादव जी का कि आप भी राघोपुर में एक सभा करवाते, लेकिन आपने नहीं करवाया। वो दौर नहीं रह गया कि इफ्तार पार्टी करते, टोपी पहन लिए तो लोग खुश हो गए। खुदा हाफिज, जय भारत।